नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। क्या आपने सुना है उन वीरों की कहानी जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए सब कुछ लुटा दिया? जी हां, आज हम बात करेंगे राजपूत इतिहास और उनके संघर्ष की। मुगलों से लेकर मराठों तक इनकी वीरता की गूंज आज भी सुनाई देती है। पिछले वीडियो में हमने सिख इतिहास का उदय देखा और अब बारी है राजपूतों की। चलो समय रेखा समझते हैं। राजपूत इतिहास की शुरुआत 6ठी सदी ईस्वी से मानी जाती है, जब ये राजस्थान में उभरे। 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान आए। 16वीं सदी में मुगलों से टक्कर हुई। 18वीं सदी तक मराठों और अंग्रेजों से संघर्ष चला। 1947 में आजादी के बाद ये रियासतें भारत में मिल गईं। ये पूरा दौर 6ठी सदी से 1947 ईस्वी तक राजपूतों का गौरवशाली इतिहास है। ये समय रेखा परीक्षा में बार बार आने वाला बिंदु है, इसे अच्छे से याद रखना। राजपूतों का उदय कैसे हुआ? 6ठी सदी में राजस्थान के रेगिस्तान से कई राजवंश उभरे। चौहान, सिसोदिया, राठौड़ और कछवाहा। इन्होंने छोटे छोटे राज्य बनाए। 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की लड़ाइयों में मोहम्मद गोरी से मुकाबला किया। पहली लड़ाई जीती, लेकिन दूसरी में हार गए और शहीद हो गए। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ। फिर 13वीं सदी में राणा हम्मीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश को मजबूत किया। ये पृथ्वीराज और राणा हम्मीर का उदय परीक्षा में बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखना। मुगलों से राजपूतों का संघर्ष कैसे चला? 1527 में बाबर ने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को हराया। फिर अकबर ने राजपूतों से दोस्ती की नीति अपनाई। 1562 में उसने आमेर के राजा भारमल की बेटी से शादी की। मान सिंह जैसे राजपूत अकबर की सेना में शामिल हुए। लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप ने हार नहीं मानी। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में वो अकबर से भिड़े। हार गए, लेकिन जंगल में छापामार युद्ध जारी रखा। औरंगजेब के समय राजपूतों ने फिर विद्रोह किया। ये हल्दी घाटी और मुगल नीति परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। मराठों और अंग्रेजों से क्या टक्कर हुई? 18वीं सदी में मराठों ने राजस्थान पर हमले किए। 1750 के बाद मराठा ताकत बढ़ी और राजपूत रियासतें कमजोर हुईं। फिर अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हस्तक्षेप शुरू किया। 1818 में कई राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां की। जोधपुर, उदयपुर और जयपुर जैसे राज्य अंग्रेजों के अधीन आए, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां आज भी जिंदा हैं। ये मराठा और अंग्रेजों से संघर्ष परीक्षा में बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखना। राजपूतों की संस्कृति और पतन क्या था? राजपूतों ने किले बनवाए। चित्तौड़, कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़। उनकी जौहर प्रथा मशहूर थी, जिसमें रानियां दुश्मन से बचने के लिए आग में कूद जाती थीं। 1947 में आजादी के बाद ये रियासतें भारत में मिल गईं। उनकी कमजोरी थी आपसी लड़ाइयां और एकता की कमी। ये संस्कृति और पतन के कारण परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। चलो इस पूरी कहानी को दोहराते हैं। सिखों के बाद 6ठी सदी से 1947 ईस्वी तक राजपूत इतिहास चला। पृथ्वीराज ने गोरी से लड़ा। राणा प्रताप ने मुगलों से टक्कर ली। मराठों और अंग्रेजों से हारे और आखिर में भारत का हिस्सा बने। स्मार्ट स्टडी के साथ ये सब आपके दिमाग में बस जाएगा। तो दोस्तों, ये थी राजपूत इतिहास और संघर्ष की पूरी कहानी। स्मार्ट स्टडी के साथ आपकी तैयारी पूरी हुई। अब परीक्षा में आगे बढ़ने की बारी है। चलो 5 महत्वपूर्ण परीक्षा सवालों से दोहराई करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी? उत्तर है 1192 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2, खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को किसने हराया? उत्तर है बाबर ने। प्रश्न संख्या 3, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई? उत्तर है 1576 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4, राजपूत रियासतें भारत में कब मिली? उत्तर है 1947 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, राणा प्रताप किस वंश से थे? उत्तर है सिसोदिया वंश से। इन सवालों को हल करें और कमेंट में सही जवाब बताएं। अगला विषय सुझाएं। स्मार्ट स्टडी के साथ तैयारी करें और परीक्षा में सफल हों। सब्सक्राइब करें।